नमस्कार, मैं परिवर्तन से रितेश चंदेल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। लगातार खबरों के माध्यम से आपको ये अवगत हो रहा होगा कि देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अभी बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा था, उसके बाद कोलकाता का मामला आ गया और एक मामला ऐसा बताऊंगा जिसकी किसी को भनक तक नहीं है। हालांकि कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ये तूल नहीं पकड़ा। क्यों तूल नहीं पकड़ा? हालांकि कोलकाता का मामला जो रेप हुआ है वो अपराधी पकड़ा चुका। उसके बाद डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चालू हो गया कि नहीं, हमें इस बिल में संशोधन करके हमारे सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। और तरह तरह के आंदोलन उनके द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। एक मामला आपको बताऊंगा बिहार के मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में एक मामला भी हाल ही में हुआ है, जो कि छात्रा के साथ, नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया गया। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, वहीं का एक शॉट है जहाँ पे लिखा है नो सेफ्टी नो ड्यूटी। मतलब किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है और किसी प्रकार के कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, जिससे कि उसको न्याय मिल सके। लगातार ये रेप के मामले वहाँ पे आए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि उसी लड़की का शव है मुजफ्फरपुर में 14 साल की छात्रा के साथ हैवानियत की गई। नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार और बर्बरता भी हुई। वही नाबालिग छात्र के साथ दरिंदगी और उसके गुप्तांग तक प्रहार किया गया। आगे गुप्तांग तक प्रहार के बाद उसको मार दिया गया। उसके हालात इतने गंभीर हो गए कि उसने दम तोड़ दिया। अब हालांकि उसका अपराधी को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसका जो मकान था, संपत्ति थी, वो जमींदोज कर दी गई। आपको ये पता होगा कि अभी कुछ समय पहले ही कोलकाता में जो मामला हुआ वो संजय बोस ने किया था, और जो मुजफ्फरपुर में मामला हुआ वही संजय यादव ने किया। मतलब उधर भी संजय और इधर भी संजय। और यही दोनों की इस हैवानियत को देख के, सुन के आपके भी कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से बर्बरता कोई इंसान कर सकता है। कोलकाता में भी जब रेप हुआ तो वहाँ पर जो वारदात उसके द्वारा की गई, वहाँ पे बताया गया डॉक्टर होने की, उसकी पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई वहाँ पे ये बताया गया कि एक व्यक्ति का यह काम नहीं है। उस डॉक्टर के सर को इस तरीके से दीवार में मारा कि उसके जो ग्लास के टुकड़े थे वो उसके आँख तक चले गए। आप सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से उस पर बीती होगी। आँखों में वो टुकड़े गए। उसके बाद उसको रेप करके वहीं छोड़ दिया गया। तो जब रेप किया तो उसको बताया गया, उस रिपोर्ट में जांच में ये पता चला है कि उसकी जो टांगे थी वो धड़ से अलग हो चुकी थी। मतलब कि उसकी टांगे 90 डिग्री तक वो चौड़ी करके, इस रिपोर्ट में सामने आया कि 90 डिग्री तक टांगे चौड़ी की गई। जब ये होता है, डॉक्टर का कहना कि अगर ये इस तरीके से टांगे इतनी 90 डिग्री तक चली जाए तो धड़ से लेके तो मतलब पैर तक की जो हड्डियां होती है वो क्रैक हो जाती है, मतलब टूट जाती है। मतलब इस तरीके से उसके साथ यह मामला किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़ा क्या मानसिकता रहेगी उस करने वालों की, किस प्रकार से उसने यह हादसे को अंजाम दिया। और रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जो पोस्टमार्टम में मतलब लड़की के बॉडी के अंदर से स्पर्म बरामद हुआ वो कम से कम 150 मिलीग्राम से। मतलब कि ये एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये एक से अधिक व्यक्ति है। हालांकि इसका साइकोलॉजी टेस्ट आज उस अपराधी का किया जा रहा है कि उसकी क्या मानसिकता थी और क्यों इसने अंजाम दिया। अब ये फॉर्मेलिटी है, निभा रही है सरकार, इस पर चल रही है। हालांकि ये करते रहेगी। अभी सरकार के ऊपर भी कहीं ना कहीं आरोप चलते रहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। हालांकि इसके बाद भी कल रात को ममता बनर्जी का बयान आ गया। कुछ भी उन्होंने बोल दिया कि ये तो आम बात है, ऐसा कुछ सामने आया कि वो आम बात है। ऐसा लड़की को भी कहीं ना कहीं उत्तेजना थी, लड़के का चरित्र खराब था। अब इस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री दे तो क्या सोचेंगे आप कि किस प्रकार से, एक तो आप उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, ना उसको कुछ ऐसा न्याय दिला पा रहे, और ऊपर से आप उसी पे बोल रहे हो। अरे अब जब ये चीज़ हुई है तो उस व्यक्ति को आप कहे ना कि इसकी मानसिकता क्या है, उसको ऊपर सजा दिलाए। चलिए ठीक है, रेप हुआ, उसकी भी कहीं ना कहीं हो सकता है। एक मान लीजिए अगर उसकी भी इच्छा होती तो क्या उस तरीके से इसका जो भी सामंजस्य बिठाया उन्होंने किया तो इस तरीके से किया जाता। अगर मेरी भी कोई इच्छा होगी तो क्या मैं उसको मार दूंगा या उसके तरह ऐसे कुर्ता करूंगा कि उसका सर ठोक दूंगा, उसके टांगों को ऐसे करके मरोड़ तोड़ के तोड़ दूंगा? ऐसा मैं भी करूंगा क्या? नहीं करूंगा, क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आ गया। अपराध किया, रेप किया।
आप उसे न्याय दिलाने के बजाय और उसे बोल रहे हैं कि आपकी कहीं ना कहीं छवि खराब थी। इस तरीके का बयान जब सीएम दिया तो आप सोचिए देश में क्या संदेश जाएगा और क्या बेटियां वहां पे सेफ रहेगी। वहां बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ममता बनर्जी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सेफ्टी को देखा जाए तो 1% भी नहीं बची। वहाँ का जो प्रोटेस्ट अभी डॉक्टर के लिए चल रहा है कि उनका यही चल रहा है कि हमारे बिल में संशोधन किया जाए, जो धाराएं डॉक्टरों के प्रोटेस्ट पर लागू होती है उसमें और बढ़ाए जाए और संशोधन करके हमारे प्रति और सुरक्षा कड़ी की जाए। जैसे ही बोले इस सरकारी अस्पताल में हथियार लेके कोई भी आ जा सकता है। जहाँ पे रेप किया गया है वो उनका पर्सनल एरिया होता है डॉक्टरों का, जहाँ पर उनका ही आवागमन होता है। और वो व्यक्ति वहाँ पे कैसे पहुँचा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो व्यक्ति वहाँ पे कैसे पहुँचा। वही डॉक्टरों का भी यही कहना है कि ये व्यक्ति यहाँ पे आया कैसे। आखिर जब ये व्यक्ति आ सकते हैं तो कोई भी आ सकते हैं, लोग मतलब कि हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी आएगा कल से और कुछ कर देगा। और इसी प्रकार की घटना, ये तो मुद्दा बहुत कूल पकड़ ले क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट चलने लगे लगातार। हर शहरों में, पूरे देश भर में डॉक्टर हड़ताल पे बैठ गए और यही हड़ताल देश के बाहर पहुँच गई। अमेरिका से, यूएस से लेके तो लंदन तक लोगों ने तख्ती लेकर रोड पे निकल चुके कि सेफ्टी के लिए क्या है, डॉक्टरों की सेफ्टी के लिए क्या है। मैम डॉक्टर की बात नहीं करें, आप लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या है। क्या किसी की बेटियां ऐसे ही आम घूम नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, रात के 12 बजे या घर में कैद हो जाए कि वो ड्यूटी ना करे। अगर इस प्रकार की लगातार कृत्य किए जाएंगे तो क्या वो भी सेफ्टी महसूस करेगी। और वही बात अगर मैं बताना चाहूँ तो डॉक्टर ने उसके पहले 2 से 3 घंटे पहले घर में बात की और घर में माँ को बताया कि हाँ माँ मैं ड्यूटी कर रही हूँ, लगातार अभी यहाँ पे हूँ और अभी मैं सेफ़ हूँ, इस यहाँ पे इस स्थिति में बैठी हूँ, अभी मैं सोई नहीं थी लेकिन अब सोने जाऊँगी। वो जैसे ही कॉल करके रखती है उसके 2 से 3 घंटे बाद जब पूरा देश सोया था और ये कृत्य किया जाता है, इसको अंजाम दिया जाता है। तो मेरा निवेदन सरकार से यही है कि आप इस पर क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करी, कोई सख्त कानून नहीं ला पा रही कि जो हर बार लगातार इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ सख्त कानून लाया जा रहा है। क्योंकि अगर ये आप उसकी जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, उसको उसका डर नहीं पैदा करेंगे कि भाई तू अगर ऐसा करेगा, हालांकि कोई भी ऐसा करेगा तो जरूर सरकार के इस नियम और कानून के बारे में सोचेगा कि नहीं मैं अगर ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा। वो हो सकता है कि उसके बाद भी भले ही दूसरे की मानसिकता अगर ऐसी हो तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तो लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा कोई ना कोई सख्त कानून जरूर होना चाहिए जिससे कि बेटियां भी सेफ रहे और उनको भी लगे कि नहीं हमारे लिए कुछ किया गया है। ऐसा ही मामला जो मुजफ्फर में हुआ है, वहाँ पे दलित छात्रा थी जो कि 9वीं क्लास में है। वहाँ का एक व्यक्ति आता है, उसके माता पिता से कहता है कि मुझे तेरे लोंडिया पसंद है, ये शब्द थे उसके। ये माता पिता ने कहे रिपोर्ट में कि मुझे तेरी लोंडिया पसंद है और मैं इसे उठा के ले जाऊंगा और इसका रेप कर दूंगा। वो क्यों कर देगा, उसका कहना था कि मुझसे इसकी शादी कराई जाए क्योंकि अधड़ उम्र का व्यक्ति है और वो कहता है कि मेरी इससे शादी कराई जा, अगर नहीं तेरी मुझसे शादी नहीं होती है तो मैं इसका रेप कर दूंगा, उसको ले जाऊंगा। और उसने वैसा ही किया। उसके थोड़े समय बाद उसने उसका उठा के ले गया, अगवा किया और रेप किया। रेप करने के बाद उसने उसके दोनों ब्रेस्ट काट दिए। तो सोचिए किस प्रकार से उसने ये क्रूरता की, किस प्रकार से उसकी मानसिकता थी। क्या उसने उसकी माँ को लेके भी ऐसा कुछ सोचा होगा? उसको भी एक माँ ने जन्म दिया है तो उसकी मानसिकता इतनी तो होना चाहिए कि नहीं ये गलत है। उसने ये सब किया, उसके ब्रेस्ट काट दिए, उसके बाद भी रेप पता ना चले उसके लिए भी उसने उसको गुप्तांग में कम से कम 50 से ज़्यादा बार चाकू घोंपे। 50 के बार लगातार उसने चाकू घोंपे और इसको मिटाने का प्रयास किया। लेकिन कुछ भी करे, गलत तो गलत है, कभी ना कभी उजागर होता ही है। इस घटना को मात्र 5 दिन हुए हैं, कोलकाता की घटना के बाद मात्र 5 दिन हुए, लेकिन इसका ध्यान इस और किसी व्यक्ति का नहीं क्योंकि ये कहीं ना कहीं दब चुकी और एक माइनॉरिटी हो गई। ST/SC के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ कृत्य होता है लेकिन उन्हें ये सरकार तक पहुंच नहीं पाता या किसी कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। इसी कारण
ये कहीं ना कहीं दब जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या बेटियाँ सेफ नहीं है? एक टाइम तो सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब आपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया तो क्या आपने ये सोचा कि बेटियों के साथ एक कड़ी सुरक्षा की जाए कि अगर किस प्रकार का ऐसा कोई कृत्य किया जाए तो उसके साथ वही ऐसी सजा का प्रावधान हो कि उसको भी रूह कांप जाए, जिसके ये कृत्य किया, जिसने ये कृत्य किया उसकी भी रूह कांपे कि नहीं मैं ये गलत किया। लगातार ऐसी घटना चलती आ रही है, आज ये हुई है और कल किसी और के साथ होगा। निर्भया केस को भी कम से कम 12 साल हो चुके हैं। निर्भया केस में उसकी माँ का कहना है कि पहले भी कुछ नहीं बदला था जब एक मेरे बेटी के साथ हुआ था और आज भी कुछ नहीं बदला है। आज भी बस आवाज़ उठेगी और दब जाएगी, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई नियम नहीं लाएगी ऐसा कि जिससे यह चीज़ ख़त्म हो सके। हालांकि ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। सरकार कई रेड लाइट एरिया बनाती है इसके लिए। हालांकि बंगाल में भी ये सब कुछ रेड लाइट एरिया बनाते हैं जहाँ पे आप अपनी खाना पूर्ति के लिए जा सकते हैं, कर सकते हैं, और वहीं पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो भी उनकी भी खाना पूर्ति कर दे। अगर आपको पकड़ लेते हैं वो तो जो भी 150 रुपये दे के, क्योंकि यही होता है 200-500 रुपये छीन लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की भी ये मानसिकता होती है कि नहीं यहीं पे कर लेते, या ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते, या इसके साथ कर लेते। उसकी मानसिकता में बस वही सेक्स 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 वही चलता रहता है। संबंध बनाना, ये करना, ऐसा करना, इस लड़की के साथ ऐसा करना, छेड़छाड़ के मामले इसी तरीके से बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी, कानून नहीं नए लाए जाएगी, कानून नहीं बदलेगी, सरकार सख्त नहीं रवैया अपनाएगी, तो लगातार इस तरीके से मामले बढ़ते जाएंगे। जब तक सरकार इसके बाद जो भी होने वाला, अभी तो हालांकि उनकी अभी साइकोलॉजी टेस्ट होगा, अब बताएगी कि क्या उसकी मानसिकता थी। अब उसके बाद अब उन्होंने कृत्य तो कर लिया है, उसको पता भी है कि उनको, सरकार को भी पता चल गया कि यही आरोपी है। अब देखते हैं कि अब उसके साथ क्या किया जाता है, या उसे जेल में उम्र कैद करके उसका पालन पोषण किया जाएगा या उसे फांसी की सजा दी जाएगी। अब मारना और करना भी एक कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो अब कमेटी, आपने इतना मंत्री है, इतना अफसर है, बहुत दिमागदार, एक से एक तुरमखा अपने पास है, तो क्यों नहीं ऐसी चीज़ को बनाया जाए, क्यों नहीं ऐसा कुछ कानून लाया जाए जिससे कि ये चीज़ कहीं ना कहीं कम हो, कहीं ना कहीं रुके। क्योंकि लगातार रेप के मामले आसमान छूते जा रहे हैं। जैसे जैसे साल गुजर रहे वैसे वैसे उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस अपराधों को, इस रेप जैसी कृत्य, गंदे कृत्य को क्यों सरकार कोई तंज कस के रोक नहीं रही? लगातार यही स्थिति अगर बनी रहेगी तो मेरे को नहीं लगता कि बेटियां सेफ रह पाएगी। जिस तरीके का आपने विज़न 2047 रखा है विस्तार भारत का, मेरे को नहीं लगता कि बेटियां यहाँ पे सेफ रहेगी और ये विस्तार भारत हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जाता है ना कि एक आदमी को बढ़ाने के लिए एक महिला का हाथ होता है। अगर आप इतना सोचते हैं तो आप ये भी तो सोचिए कि एक देश को बढ़ाने के लिए एक महिला भी कहीं ना कहीं भागीदारी बनेगी, महिलाएं भी कहीं ना कहीं आगे आएगी और देश को एक उन्नति को, एक सही विश्व गुरु का जो विज़न रखते हो, विश्व गुरु का विज़न रखने में वो भी एक सामर्थ्य रखती है। बस मेरा एक सरकार से यही कहना है कि आप जो डॉक्टरों के साथ तो हुआ है और आगे नहीं हो, उसके लिए तो कानून आप लाए, अच्छा प्रोटेक्शन उनको भी दे। और जो आम लड़कियों के साथ, जैसे अभी दलित लड़की के साथ हुआ, नाबालिग है, उसको क्या पता इस चीज़ का, लेकिन इस प्रकार का उसने कृत्य किया, उसको भी लेके आप स्कूलों को सोचो और एक पक्का कानून लेकर आए जिससे कि ये चीज़ें ना हो। मैं परिवर्तन से रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापत, रजनीश त्रिपाठी के साथ, धन्यवाद। जय हिंद।